हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर क्लास में। आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराणा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। तो किस राज्य में रखी है? राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में रखी गई है। तो यहाँ पे महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे टर्मिनल भवन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह रखी गई है आपके हरियाणा राज्य में। आपका जो ऑप्शन बी है, आपका ऑप्शन बी यही सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत और किस देश का समुद्री सहभागिता अभ्यास तंजानिया में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, जिसका सैन्य अभ्यास भारत के साथ क्या हुआ है? यहाँ पर समुद्री सहभागिता अभ्यास वह तंजानिया में हुआ है। अफ्रीका है, थाईलैंड है, जापान है या फिर रूस है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाता है? तो आपका सही आंसर आपका अफ्रीका हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया यहाँ पे, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो कौन सा वह राज्य है अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर तेलंगाना है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, उनके उपवर्गीकरण के को औपचारिक रूप से लागू करने की यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न अगर यहाँ पर हम देखें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत में महाविषुव संक्रांति और पना संक्रांति मनाया गया है? तो कहाँ पे मनाया गया है? केरल में, ओडिशा में, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। तो कहाँ पे मनाया गया है? ये आपके मनाया गया है यहाँ पे उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नव वर्ष की शुरुआत में महाविषुव संक्रांति और पना संक्रांति यहाँ पर मनाया गया है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 में देखें। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, रक्षा मंत्री अमित शाह जी ने किया है या फिर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन किया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को गति देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है? कहाँ पर शुरू किया गया है? मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में या फिर छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में शुरू किया गया है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा प्रणालियों को गति देने के लिए सौर मिशन की शुरुआत हुई है नागालैंड राज्य में हुई है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा कहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? एम्स दिल्ली में किया गया है, ऋषिकेश एम्स में किया गया है, देहरादून एम्स में किया गया है या एम्स भुवनेश्वर में किया गया है? ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पर ऋषिकेश का एम्स है वहाँ पे ये इसके यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? एम्स ऋषिकेश में किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? अगर यहाँ बात करें प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो यह आपसे पूछा गया है
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की है। जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 100% छात्र वृत्ति घोषित करने किस राज्य ने किया है। यहाँ पे केरल ने किया है, उड़ीसा ने किया है, बिहार ने किया है या फिर हरियाणा राज्य ने किया है। तो यहाँ पर 100% छात्रवृत्ति की घोषणा यहाँ पे हरियाणा राज्य ने किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न अगर यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में भारत लेजर बीम में फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला कौन सा देश यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो देश कौन सा बन गया, भारत कौन सा देश बन गया है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। तो भारत लेजर बीम फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगर यहाँ पे अगले प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, राजस्थान ने या फिर मध्य प्रदेश ने। तो अभी आपको पता है सबसे ज़्यादा नाम कहाँ बदले जा रहे हैं, तो यह बदले जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 स्थानों के नाम बदलकर सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित किया गया, यानी कि उनके नाम पर यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यह प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व काला दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व काला दिवस मनाया जाता है ये हर जगह अलग अलग मनाया जाता है। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में जब पुलवामा हमला हुआ था यहाँ पर 14 फरवरी को, उस दिन यहाँ पर काला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करें विश्व काला दिवस, तो विश्व काला दिवस मनाया जाता है यहाँ पर 15 मार्च को विश्व काला दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु को, कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को। आपको पता है सर्वाधिक सुपारी कहाँ होती है, तो वह 3 राज्य हैं, है ना, दक्षिण के। तो ये पहले एक ऑप्शन में कट जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु राज्य में कुंभकोणम सुपारी को यहाँ पर भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगर यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 की बात करें, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेला आयोजित किया गया है। तो घेड़ मेला कहाँ पे आयोजित किया गया था, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, गुजरात में आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। तो ये कहाँ पे किया गया था, तो घेड़ मेला आपके गुजरात राज्य में 5 दिवसीय आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। तो किस देश में जनसंख्या में सर्वाधिक तीव्र गिरावट देखने को मिली है। तो ये है जापान, चीन, इटली या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जापान। जापान में क्या होती है कि जनसंख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है। किसने किया है, यहाँ पर बिहार ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, महाराष्ट्र ने या फिर छत्तीसगढ़ ने। ये क्वेश्चन आपके यूपी PCS या फिर आरओ एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम अब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा यहाँ पर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। तो आप सभी को पता होगा 315 में राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है और यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की बात भी की गई है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 315। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि
इस कहाँ पे स्थित है? तो महारानी जो की जो समाधि कहाँ पे है? ये मंडला में है या फिर मांडू में है, जबलपुर में है या फिर ग्वालियर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो महारानी जो है लक्ष्मीबाई की जो समाधि कहाँ पे है? वह जो है ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर कहाँ पे? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय सकल उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, आपका जो जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें सर्वाधिक कर बात की जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग किसका प्राप्त होता है? कृषि से संबंधित क्षेत्र से, विनिर्माण या फिर बिजली तथा गैस से संबंधित, या फिर सेवा क्षेत्र से, या फिर रक्षा तथा लोक प्रशासन से। आपको सभी पता होगा कि हमारे यहाँ जो है अगर जीडीपी की बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? यहाँ पर सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, उसके बाद किसका आता है? उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर का आता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा दुखद बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ठीक है, और लेकिन इसका योगदान कितना है जीडीपी में? इसका यहाँ पर जो है 17 से 18% जो है इसका योगदान ही है। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 27% है। ठीक है, और सर्वाधिक जो है सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय सकल उत्पाद में सबसे बड़ा भाग किसका है? यहाँ पर सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, केंद्रीय बजट 15-16 में प्रधानमंत्री जो है जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लाभार्थी को शामिल किया जाता है? ठीक है, तो यह जो है प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें क्या होता है? इसमें कितने वर्ष के व्यक्तियों को जो है यहाँ पे देखो बीमा 2 लाख का जो है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर 2 लाख का जो है आपको बीमा जो है यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? 12 से 45 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 15 से 40 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 30 से 55 वर्ष होनी चाहिए। तो आपकी जो उम्र है वह जो है 18 से 50 साल के बीच में है, तो आप जीवन ज्योति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। पहले इसकी जो ईयरली जो किस्त थी 330 रुपये थी, 330 रुपये थी। अब इसको जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? आज का अंतिम यहाँ प्रश्न करते बात करें तो आज का अंतिम प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वर्साई की संधि जो है की गई थी किसके यहाँ पे साथ की गई थी? जो वर्साई की संधि है वो किसके साथ की गई थी? आपको पता होगा जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ते हैं तो वहाँ पे वर्साई की आप संधि पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह किसके साथ की गई थी वर्साई की संधि? रूस के साथ की गई थी, अमेरिका के साथ की गई थी, जर्मनी के साथ की गई थी, या फिर इटली के साथ की गई थी? तो वर्साई की संधि जो है वह जो है जर्मनी के साथ यहाँ पर की गई थी। आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर और हमने कुछ स्टैटिक्स के जो है क्वेश्चन देखे, तो इस वीडियो में लगभग 20 जो है एमसीक्यू सॉल्व किए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने इसमें से कितना जो है एमसीक्यू जो है उसका सही आंसर दिए हैं, और वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा जो है स्टेट पीसीएस क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।